सिंगल होना किसी भी तरह से कठिन नहीं होता है। मैं अपनी बेटी के साथ सिंगल माँ का जीवन खुशी से गुजार रही हूँ। मैं पुरुषों से नफरत नहीं करती, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ और मेरी बेटी भी मुझसे यह सीख रही है। इसका जवाब आसान नहीं है कि मैंने शादी क्यों नहीं की और सिंगल रहने के बाद भी मैंने बच्चा गोद लेने का फैसला क्यों किया। लगभग 20 साल पहले जब मेरी शादी की उम्र थी, ज्यादातर तथाकथित शिक्षित युवा पुरुष इसी बात पर ध्यान देते थे कि बाहर से आप कैसे दिख रहे हैं। मेरे समुदाय में ज्यादातर लोग बिजनेस करते हैं और इसीलिए लड़के अधिक पढ़े लिखे नहीं होते थे। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए था जो अच्छा पढ़ा लिखा, मजबूत नैतिक मूल्यों वाला हो और जैसी मैं अंदर से हूँ उसे पसंद करे। इसी खोज ने मुझे खुद को जानने का मौका दिया। मैं महाराष्ट्र के एक रूढ़िवादी ग्रामीण परिवार में बड़ी हुई हूँ। भारत की कई अन्य लड़कियों की ही तरह मैं अपने घर में अस्तित्वहीन थी। परिवार को मेरे इस नजरिए से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे पिताजी ने मुझे उच्च शिक्षा दिलाई जो तब उस समुदाय में असाधारण बात थी। मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिली। मैं एक आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी मुझे यह असहास हुआ कि मैं अपने तरीके से एक आज़ाद जिंदगी जीना चाहती थी, किसी और की मर्जी से नहीं। शादी जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, उस पर सिर्फ मेरा और मेरे अकेले का फैसला होना चाहिए। कोई और मेरे जीवन का निर्णय क्यों करे। मैंने कुंवारी माँ बनने का फैसला क्यों किया। जब ठेके पर दारू खरीदने पहुंची लड़कियां, मुझे लगा कि मैं वाकई अपने जीवन में एक आदमी या पति को जीवन साथी के रूप में नहीं चाहती और इसलिए मैं सिंगल रही। मेरे माता पिता ने मुझे इसे स्वीकार किया। मेरे जीवन में कुछ नहीं बदला। यदि मैं अपनी कंपनी के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्यक्रम के तहत अनाथ बच्चों के लिए काम करना नहीं शुरू करती। पढ़ाने, खेलने और बच्चों के साथ समय बिताने से मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मुझे यह सब करने की और अधिक की इच्छा होती थी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी भी एक सीमा थी और इससे दूर रहना भी मेरे लिए असहनीय था। तभी मैंने बच्चा गोद लेने को सोचा था, लेकिन इस उपाय ने मेरे सामने कई सवाल भी पैदा कर दिए। यह बच्चा परिवार के साथ कैसे संबंध जोड़ेगा? क्या मैं अच्छी सिंगल माँ बन सकूंगी? क्या मैं बच्चे की देखभाल करते हुए उसे अकेले पाल सकूंगी? मैं खुद से यह सवाल 2 सालों तक पूछती रही और यहाँ तक कि जब मैंने एक लड़की को गोद लेने का फैसला ले लिया, तभी इसे लेकर अनिश्चित थी। मैंने अपने दोस्तों से बात की, लंबी सांसें ली और उन मुद्दों को लिखा जो मुझे परेशान कर रहे थे। क्या यह सब सिंगल माँ बनने की जिम्मेदारी का एहसास था? मुझे यह एहसास हुआ कि इसके लिए मेरे दोस्तों और परिवार वालों का समर्थन कितना अहम होगा। हर चॉइस गाली भी महिलाओं के नाम पर ही दी जाती है। हर चॉइस। जब मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, जब मेरी 6 महीने की सुंदर बेटी घर आई, तो यह मेरे लिए त्योहार जैसा दिन था। उस दिन करीब 50 लोग उसके स्वागत के लिए मौजूद थे। जब वो घर आई, मेरी सभी शंकाएं दूर हो गई। वो घर की प्यारी पोती बन गई और मैं एक आश्वस्त सिंगल माँ साथ थी। मैंने अपने माता पिता के घर से अलग रहने का फैसला किया। इससे हमारे बीच रिश्ता और मजबूत हो गया। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ। उसके जहन में मैंने अपने पिता के विषय में जानने की जिज्ञासा के बावजूद मेरी बेटी मुझे बहुत प्यार करती है और वो अक्सर बोलती है कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी माँ हूँ। जब वो मुझे काम करते हुए देखती है तो कहती है कि अब तुम मेरी पापा हो। यह मेरे लिए बहुमूल्य है। एक गोद लिए बच्चे की जिंदगी आसान नहीं होती और हम दोनों उन कई और कभी कभी यह
असंवेदनशील सवालों का जवाब देना सीख रहे हैं, जिसका जवाब समाज हमसे चाहता है। कई लोग मुझसे मेरी बेटी का अतीत जानना चाहते हैं, जो वाकई बीत चुका है। कोई यह प्रश्न क्यों पूछता है और उससे यह सवाल क्यों पूछा जाए? इन सभी जटिलताओं के बावजूद हमारा जीवन बहुत सरल है, आनंद है और प्यार से भरा है। इन सब से मेरी बहन प्रेरित हुई और अब उसने भी एक बेटी को गोद लिया। मेरी बेटी मेरे जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा बन गई है। अब मैं गोद लेने की प्रक्रिया को लेकर माँ बाप और बच्चों को सलाह देती हूँ। मेरी बेटी स्कूल जाना पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने घर पर ही उसकी स्कूल शिक्षा शुरू कर दी है। मैं उसे अपने खुद के लिए निर्णय लेने में मदद करना चाहती हूँ। ऐसा मुझे अपने बचपन के दिनों में नहीं मिला था, जिसके लिए मेरे लिए बहुत मायने हैं। जब भी वो मुझसे कहेगी कि वो स्कूल जाना चाहती है, तो मैं उसे लेकर जाऊंगी। यह उसकी अपनी पहचान है जो उसे कुशल बनाएगी। जैसी मैं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए साथ होती